यह कहानी एक गधे की है। जी हाँ, यह कहानी मेरी है। मुझे इतना तो अंदाजा है कि मेरा नाम गधा इंसानों ने नहीं रखा, क्योंकि इंसान तो बस उस चीज का नाम रखते हैं जिस चीज से वो प्यार करते हैं। इंसान अपनी औलाद से बहुत प्यार करता है। इस वजह से जब भी उसकी औलाद पैदा होती है तो वो अपनी औलाद का बहुत खूबसूरत नाम रखता है। वो अपनी औलाद का नाम रखते हुए बहुत कुछ सोचता है कि क्या उसका बेटी या बेटे पर यह नाम सूट कर रहा है या नहीं, और क्या जो वो नाम अपनी औलाद का रख रहा है उसका कोई अच्छा मतलब भी है या नहीं। वो बहुत कुछ देखता है। मुझे तो अपना नाम का मतलब आज तक नहीं पता चल पाया। शायद गधे का मतलब है बहुत मुश्किल जिंदगी। मेरी उम्र उस वक्त 3 साल की थी जब मैंने और मेरे बड़े भाई ने अपने आप को एक मंडी में पाया। उस मंडी में मेरे जैसे और बहुत गधे थे। वहाँ हमारी खरीद फरोख्त चल रही थी। बहुत से इंसान ग्राहक गधों को खरीदने उस मंडी में आए हुए थे। वो सब हमें खरीदने के लिए उन गधों के मालिकों से बहस कर रहे थे। मुझे उस मंडी में खड़ा होकर बहुत डर लग रहा था। मुझे उस वक्त कुछ अंदाजा नहीं था कि इस जगह पर क्या हो रहा है। जब मेरे बड़े भाई ने मुझे ऐसे डरते हुए देखा तो उसने मेरा हाथ थाम लिया और कहने लगा कि मेरे भाई, फिक्र न करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहूँगा। उस मंडी में आने से पहले मैं और मेरा भाई हमारे पहले मालिक, जिसका नाम रशीद था, उसके घर में रहते थे। रशीद एक बहुत गरीब लेकिन दिल का अच्छा इंसान था। रशीद का घर बहुत छोटा था, पर रशीद ने हम दोनों भाइयों को कभी भी अपने घर पर बांध कर नहीं रखा था। नहीं, वो हम पर कभी जुल्म करता था। रशीद के बच्चे पूरा दिन हम दोनों के साथ खेलते रहते। जिंदगी अच्छी गुजर रही थी, पर हम दोनों में से किसी को भी अंदाजा नहीं था कि जिंदगी एक बहुत खतरनाक और जुदाइयों भरा मोड़ लेने लगी है। रशीद की बीवी अचानक से बहुत ज्यादा बीमार हो गई और उसे पैसों की बहुत जरूरत थी। इस वजह से उसने फैसला किया था कि वो हमें बेचकर उसका इलाज करवाएगा। इस वजह से रशीद हम दोनों को उस मंडी में बेचने लाया हुआ था। रशीद चाहता था कि हम दोनों भाइयों को कोई एक ही इंसान खरीद ले और वो जल्दी से पैसे लाकर अपनी बीवी का इलाज करवा सके, पर ऐसा न हुआ। अभी हमें मंडी में आए कुछ देर ही गुजरी थी कि रशीद का जान पहचान का एक आदमी रशीद को मंडी में मिल गया और वो मेरे बड़े भाई की कीमत रशीद से पूछने लगा। रशीद ने पहले तो उससे कहा कि मैं इन दोनों को एक ही बंदे को बेचना चाहता हूँ, पर वो रशीद की बात न माना। उसने रशीद से बताया कि उसे बस एक ही गधे की जरूरत है। रशीद ने कुछ देर सोचा और उसके कान में कुछ कहने लगा। वो दोनों एक दूसरे के कान में बातें करने लगे। मुझे और मेरे भाई को कुछ समझ नहीं आ रही थी। वो दोनों थोड़ी देर एक दूसरे से बातें करने के बाद बहुत हंसते हुए एक दूसरे से मिलने लगे और उस बंदे ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाल कर रशीद ने दिया और अगले ही लम्हे वो मेरे भाई के गले में रस्सी डालने शुरू हो गया। मुझे पता चल चुका था कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मेरा भाई भी मेरी तरफ बहुत परेशानी की नजरों से देख रहा था और वो मुझसे पूछ रहा था कि भाई, ये आदमी कौन है और मेरे गले में रस्सी क्यों डाल रहा है। मैं अपने भाई की किसी बात का जवाब न दे सका और उस आदमी ने मेरे भाई के गले की रस्सी खींचकर मुझे से दूर लेकर जाना शुरू कर दिया। मेरा बड़ा भाई ने बहुत कोशिश की किसी तरह वो रस्सी छुड़ाकर मेरे पास वापस आ जाए, पर वो ऐसा न कर सका। जब मैंने उसके पास जाने की कोशिश की तो रशीद ने मुझे कान से पकड़ लिया। हम दोनों ये बात समझ चुके थे कि अब जुदाई का वक्त आ चुका है। मेरे भाई की और मेरी आंखों में आंसू आ गए। जैसे जैसे मेरा भाई मुझसे दूर जा रहा था, मेरे गम में इजाफा हो रहा था। मुझे लग रहा था जैसे मेरा दिल बंद हो जाएगा और मैं मर जाऊंगा, लेकिन शायद किस्मत ने मेरी जिंदगी में अभी और गम लिखे हुए थे। मेरा भाई अब इतना दूर जा चुका था कि वो मुझे नजर भी आना बंद हो गया था। मैं गम में डूब चुका था। मेरे में अब खड़े होने की हिम्मत खत्म हो चुकी थी। मैं उसी गम में उस जहाँ खड़ा था उधर ही बैठ गया। अभी कुछ देर ही गुजरी तो मेरा भी एक खरीदार रशीद के पास आ गया। उसने मुझे लात मार कर उठाया और मुझे देखने लगा। थोड़ी देर मुझे देखने के बाद उसने रशीद से मेरा सौदा किया
और मुझे खींचते हुए अपने घर लेकर जाने लगा। जब मैं उसके घर के रास्ते में था तो मैं बहुत परेशान था। मेरी एक परेशानी तो ये थी कि मेरा भाई किसी अजनबी के साथ है, न जाने वो अजनबी मेरे भाई के साथ क्या सलूक करेगा। और मेरी दूसरी परेशानी ये थी कि मैं खुद भी एक अजनबी के साथ जा रहा हूँ और मुझे इस बात का भी कोई अंदाजा नहीं था कि ये इंसान मेरे साथ क्या करेगा। वो आदमी मुझे बहुत देर चलाता रहा और आखिरकार हम उसके घर पहुँच गए। वो आदमी भी रशीद की तरह एक बहुत गरीब आदमी था। उसका घर बहुत छोटा था। उसने मुझे अपने घर के एक साइड पर जाकर बांध दिया। आज से पहले मुझे मेरा पहला मालिक रशीद कभी भी नहीं बांधा था। वो जंजीर बहुत मजबूत थी और वो मेरे गले में चुभ रही थी। मुझे तकलीफ और कैद का एहसास हो रहा था। मैं बहुत देर उस जंजीर को अपने गले से निकालने की कोशिश करता रहा, पर मेरी कोई कोशिश कामयाब न हुई। थोड़ी देर बाद उस आदमी के बच्चे और उसकी बीवी मेरे पास आए और मुझे प्यार करने लगे। जैसे जैसे उसके बच्चे मुझे प्यार कर रहे थे, मेरी तकलीफ में कमी तो आ रही थी, पर मुझे ये नहीं पता था कि ये प्यार ऐसा ही है जैसे कुर्बानी के बकरे को हलाल करने से पहले उससे प्यार किया जाता है।